मधुपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर दागे गंभीर सवाल, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। मधुबनी नरसंहार हत्याकांड में समस्तीपुर युवाओं ने किया प्रदर्शन, दरभंगा पटना सड़क को किया घंटों जाम, नगर थाना अध्यक्ष ने यातायात को कराया बहाल। बिहार शिक्षण संस्थानों को बंद करने के खिलाफ प्रदर्शन, स्कूल संचालकों ने सीएम का फूका पुतला, सरकार अपना रही शिक्षा ध्वस्त नीति। और मुंगेर में डबल मर्डर मामले में हुआ खुलासा, पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार, सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पटना के बेउर में नए जेल सुप्रिंटेंडेंट ने की जेल में छापेमारी, 3 मोबाइल समेत एक चार्जर बरामद कर लिया है। ड्यूटी पर तैनात 20 कक्षपालों का तबादला भी कर दिया गया। 2 इंस्पेक्टर से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, बेउर के नए जेल सुप्रिंटेंडेंट ने जेल में छापेमारी की, इस दौरान यहां पर 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, चार्जर भी यहां पर बरामद हुआ है, और क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल कंचन, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बेउर में बढ़ते अपराधों को लेकर ये छापेमारी की गई है, जिसमें कि 3 मोबाइल और एक चार्जर भी बरामद हुआ है वार्ड से। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेल अधीक्षक के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई है। और ये अगर बात करें हम तो जिस तरह से बीते माह की अगर बात करें तो उस माह में भी एक मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें कि मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड भी बरामद हुए थे। वहीं 20 नंबर ऐसे बरामद हुए थे जिसकी चर्चा भी सामने आई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये बेउर जेल में जो छापेमारी है वो बढ़ते अपराध को लेकर, उसको कम करने को लेकर ये छापेमारी की गई है। वहीं अगर बात करें हम तो इसमें कार्रवाइयां भी हुई है और इसमें जेल आईजी ने भी साफ दिशा निर्देश दे दिया है कि अब कोई भी अधीक्षक के अलावा वहां पे कोई भी पुलिसकर्मी जो है वो मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है। ऐसे में अगर देखा जाए कंचन तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये बेउर जेल का मामला है, जहां पे ये कार्रवाई हुई है और यहां से 3 मोबाइल और एक चार्जर भी बरामद हुआ है। जी कंचन, साथ ही यहाँ पर अनिल 2 इंस्पेक्टरों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, साथ ही 20 कक्षपालों का तबादला भी कर दिया गया जो ड्यूटी पर तैनात थे। जी बिल्कुल कंचन, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर 20 कक्षपालों से 20 कक्षपालों का यहाँ तबादला कर दिया गया है। वहीं कई यहाँ पे पुलिसकर्मी जो हैं उनसे भी इंस्पेक्टरों से भी जवाब तलब किया गया है कि आखिरकार यहाँ पे जो अपराधियों के पास जो है, जो कि सुधार गृह में रह रहे हैं, उनके पास मोबाइल कहाँ पे आती है और कहाँ से पहुंची है। इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई जो है वो निकलकर सामने आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो प्रदेश में मधुपुर उपचुनाव है और इस विधानसभा सीट को जीतने के लिए प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां लगातार अपनी चाल चल रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार को घेरते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को यहां पर घेरने की कोशिश की और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी को वोट देने का आग्रह भी किया। चुनाव हरा करके एक 12 शिक्षकों से आपने वादा किया था, होमगार्ड के जवानों से आपने वादा किया था, हाई स्कूल के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनसे आपने वादा किया था, संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों से वादा किया था। वादे की बात आपको हम ध्यान में इसलिए दिला रहे हैं कि काठ की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। मुख्यमंत्री जी, मैं आग्रह, निवेदन और करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों से, पारा शिक्षकों से, होमगार्ड के जवानों से, हाई स्कूल के शिक्षकों से एवं संविदा पर काम करने वाले लोगों पर, जिन पर
आज आफत आई हुई है, और आफत इसलिए आई हुई है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है। इसलिए मधुपुर में उपचुनाव हो रहा है 17 अप्रैल को। उस दिन आप जन जागरण अभियान चलाइए, पूर्व में चुनाव हरा करके एक सबक। तो वहीं झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को सरकार का काम नहीं नजर आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने होमगार्ड, पारा शिक्षक, संविदाकर्मी की समस्याओं का समाधान करने की बात कही और कहा कि जल्द ही उचित फैसला लिया जाएगा। मिर्जा गालिब का एक शेर है कि तू कहीं भी रहे इल्जाम तेरे सर पे तो है, लेकिन तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को शायद पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किए गए तेजस्वी काम याद नहीं आ रही है कि किस प्रकार रघुवर दास के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारा शिक्षकों को, गर्भवती महिलाओं को इसी मोराबादी मैदान में लाठी से पीटने का काम किया है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयानों पर क्या प्रतिक्रिया देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ आप उंगली उठाने वाली ही पार्टी बन करके। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिनव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने यहां पर कांग्रेस के जो लगातार आरोप लग रहे हैं उस पर पलटवार किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को सरकार का काम नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए कि मधुपुर में उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जो है पार्टियां अपने अपने तरीके से रणनीति भी बना रही है और तमाम हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे जो वोटर है उसको एक संदेश देने की कोशिश की जाए। शायद यही वजह है कि आप देखिए बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बयान जारी हुए करते कहा है कि चाहे होमगार्ड का मसला हो, पंचायत सचिव का मसला हो, जो संविदा कर्मी पे काम कर रहे हैं उनको जो है सरकार ने वादा खिलाफी का काम किया है। सरकार ने जो वादा किया था उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार पर टारगेट करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जो है सरकार ने जो वादा किया था उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि अब देखिए राजनीति चरम पर देखने को मिल रही है और कुछ न कुछ मुद्दों को उठाकर राजनीति शुरू हो रही है। चूंकि मधुपुर में उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और बीजेपी की कहीं ना कहीं टैक्टिक्स है। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बयान जारी किया है और कहा है कि सरकार बिल्कुल सोई हुई है। जितने भी संविदा कर्मी पर जो काम कर रहे हैं या पंचायत सचिव हो या होमगार्ड हो उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, उन पर काम नहीं किया जा रहा है, वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। अब उलट इसके देखेंगे कि कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के जो काम है, सरकार ने अभी तक जो काम किए हैं वो भाजपा को बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब भाजपा का काम हो गया सिर्फ उंगली उठाना। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब आरोप प्रत्यारोप चूंकि राजनीति है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, सब अपने अपने तरीके से हथकंडे अपनाते हैं और टैक्टिक्स के तहत ये सारा काम होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर ये कहा जाए अभिनव कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर एक तरफ सरगर्मियां तो तेज हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मधुपुर की जो सीट है वो काफ़ी यहाँ पर दिलचस्प नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तरफ से पूरी यहाँ पर अपनी ताकत झोंक चुकी है। हाँ बिल्कुल, मधुपुर को लेकर तो आप देखेंगे जिस तरीके से हम लगातार खबरें भी चला रहे हैं और कहा जा सकता है कि जब मधुपुर का उपचुनाव होने वाला है 17 को वहां पर मतदान होना है, अब कुछ ही दिन रह गए हैं और अब देखेंगे कि अब तमाम तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। तमाम तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है पक्ष और विपक्ष में। जहां तक तैयारियों की बात रही, तैयारियां भी जोरों पर है। चाहे हम पक्ष की बात कर ले, पक्ष के जितने भी गठबंधन के जो लोग हैं महागठबंधन में, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी ने सपोर्ट करने की बात करी है और कांग्रेस के भी कई बड़े नेता वहां पर कैंप कर रहे हैं। जहां तक बीजेपी की बात रही, बीजेपी के भी कई बड़े नेता वहां पर कैंप करने लग रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं ये सीट साख की बात है पक्ष और विपक्ष के लिए। शायद यही वजह है कि लगातार वहां पर बड़े जो नेता हैं प्रदेश के, चाहे हम पक्ष की बात कर ले या विपक्ष की बात कर ले, तमाम जो नेता हैं वहां पर कैंप करने लग रहे हैं। लेकिन अब बात अहम ये है कि जब चुनाव संपन्न होंगे, जब 2 मई को रिजल्ट आएगा,
तो फिर जनता किसके लिए रेड कारपेट वहां पर बिछाती है और किसके लिए क्या होता है तो देखने वाली बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार के किसानों के गन्ना भुगतान कराने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान यहां तैयार किया है। गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि रीगा, मोतिहारी, गोपालगंज सहित 3 और गन्ना मिल मालिकों के खिलाफ सरकार ने नीलामी पत्र दायर किया है, जिसके बाद किसानों को गन्ने का भुगतान किया जा सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को परेशान करने वाली चीनी मिल मालिकों के खिलाफ सरकार और सख्त कदम उठाने जा रही है। साथ ही उन्होंने गन्ना की खेती करने वाले छोटे बड़े सभी किसानों को मुख्यमंत्री गन्ना सहायता योजना के तहत उन्नत बीज, खाद और नई तकनीक से खेती करने की ट्रेनिंग भी दी गई है, ताकि किसानों की आयु दुगनी से भी यहाँ ज्यादा हो सके। तो उनकी आय दुगनी से ज्यादा हो सके, इसे लेकर लगातार यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। लौरिया है, हरिनगर है, नरकटियागंज है, सुगौली है, सासा मूसा भी अभी चलाया है लेकिन पिछला पेमेंट नहीं दिया है, और गोपालगंज है, सिद्धवलिया है और एक हसनपुर है। तो इस तरह 8 चीनी मिल हमारे अभी चालू कंडीशन में हैं। और रीगा चीनी मिल लाइसेंस लिया चलाने का और वह चला नहीं सका, तो उसके विरुद्ध वारंट कुर्की बनाकर हम लोग उसके मालिक को गिरफ्तार करने के लिए कलकत्ता भी भेजे थे। ना हो गया। तो मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में हुई हत्याकांड को लेकर राजद के आरोपों का जवाब देने के लिए जेडीयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह और प्रवक्ता नीरज कुमार ने पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखा। संजय सिंह ने कहा कि यहां पर मोहम्मदपुर की घटना आपसी रंजिश का नतीजा है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर मामले को लेकर गंदी राजनीति करने का आरोप भी लगाया। मौके पर संजय सिंह ने कहा कि घटना के बाद सरकार और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और अभी तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए कि कैसे उनके माता पिता के शासनकाल में 100 से ज्यादा नरसंहार हुए और अपराधियों को सीएम हाउस में संरक्षण लगातार दिया जाता रहा था। मोहम्मदपुर में जो कांड हुआ उसमें प्रतिपक्ष के नेता जो ट्विटर बबुआ है, वो तो मधुबनी में जाके पीड़ित परिवार से जरूर मिलने के काम किए, लेकिन उनके आवास से कुछ ही दूरी में जिस व्यक्ति को मनोज सिंह को गोली लगा है वो घायल है, वहाँ उनको फुर्सत नहीं मिला कि जाके उस गोली जिसको लगा उनको जाके देख ले। इनके माता पिता के राज में 118 नरसंहार हुआ, 118। जो नरसंहार करता था उस अपराधी का जगह एक अन्य मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास में होता था, उसको बचाया जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में अगर अपराधी अपराध करता है तो उसको पाताल से भी खोज लिया जाता है, उस अपराधी का जगह जेल के सलाखों के पीछे होता है। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते हैं कि होली आप आरोप लगाते हैं कि सरकार सोई हुई है, सरकार काम नहीं कर रही है। यह ऑफिशियल ट्वीट है तेजस्वी यादव आपका 3 तारीख का। 3 तारीख को आपको घटनाक्रम आपको ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, राय रख रहे हैं। 29 को घटना होती है, इनकी नींद खुलती है 3 तारीख को। दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, मैं बताऊंगा कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। माननीय संजय बाबू ने बताया 29 से लेकर 2 तक इतने बड़े घटना जो बिहार की जनता मर्माहत, दर्दनाक घटना, चुनौतीपूर्ण घटना, और उस घटना पर ट्वीट आपका आता है 3 तारीख को। चूंकि तो आप
माननीय संजय बाबू ने बताया कि ट्विटर बबुआ है, तो 3 तारीख को ट्वीट इनका आता है। तो इतने दिनों तक कहाँ थे? राजनीतिक पर्यटक कहाँ थे? विपक्ष के नेता हैं, आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने का वादा करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 3 तारीख को अपने ट्वीट में इसको डाला और स्वाभाविक रूप से बिहार के मधुबनी जिले में होली के दिन नरसंहार में 5 लोगों की जान चली गई थी, जिसे लेकर बिहार में राजनीतिक लगातार गरमाई हुई है। नरसंहार मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस मामले को लेकर युवाओं ने समस्तीपुर की सड़कों पर यहां पर घटना के विरोध में टायर जलाकर जमकर नारेबाजी की और दरभंगा पटना सड़कों को यहां घंटों तक जाम रखा। साथ ही स्थानीय विधायक पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। इस दौरान यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप रही। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें सड़कों पर नजर आने लगी। नगर थाना अध्यक्ष ने आंदोलनकारियों को समझा बुझाकर बमुश्किल यातायात को बहाल करवाया। जो बेनीपट्टी में सामूहिक नरसंहार हुआ, इसमें कि 6 निर्दोष लोग मारे गए हैं, उनके सम्मान में हम लोग आज समस्तीपुर बंद किए हैं और हम लोगों की मांग है कि हत्यारे को कम से कम फांसी की सजा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कैसर खान फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैसर, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? आगे की क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर चल रही है? लगातार युवाओं की तरफ से भी यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सड़कों पर आवाजाही पूरी तरीके से यहां पर काफी समय के लिए ठप रही। जी बिल्कुल, देखा जाए तो बिहार के अंदर मधुबनी जिले में जो होली के दिन जो खून की होली खेली गई थी और जहां 5 लोगों की जान ले ली गई थी, कहीं न कहीं बिहार के अंदर सुशासन बाबू की सरकार में इस तरह का मामला जब सामने आता है तो इस मामले को लेकर राजनीति भी काफी गर्म हो चुकी। बहरहाल जो अभी इस मामले में जो है कि जो मुख्य आरोपी थे उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जो है आगे की कार्रवाई में जुट गई। मगर इस मामले को लेकर लगातार जो है बिहार के अंदर सियासी गर्म है और उस मामले को लेकर जो आज समस्तीपुर की सड़कों पर युवाओं द्वारा जो है तो इस मामले को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिला, जहां समस्तीपुर और पटना रोड को जो मार्ग को जो जाम कर दिया और उन सबों की मांग थी जो वहां के स्थानीय विधायक है उस पर मुकदमा दर्ज हो, इसकी सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी हो उसको जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा हो। इसी मामले को लेकर समस्तीपुर के अंदर भी आंदोलन देखने को मिला। जी बिल्कुल, यहाँ पर बमुश्किल बड़ी ही मुश्किल से इन लोगों को समझा बुझाकर इस विरोध को खत्म कराया गया। इन लोगों का क्या कुछ कहना है आगे? जी, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से इस घटना को जो लोगों ने अंजाम दिया है उन सबों की जो है उन सबों पे कार्रवाई करे पुलिस और उन सबों को फांसी की सजा की मांग इन लोगों ने की है। बहरहाल पुलिस जो है अपनी काम आगे कर रही है और इन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि जो लोगों को शायद जो घटना घटी उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए और सरकार उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी भी दी। यही सारी मांगों को लेकर ये लोग जो है आज समस्तीपुर के सड़कों पे नजर आए और जबरदस्त विरोध किया। इस मामले को लेकर नगर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार राय ने आश्वासन उनको समझा बुझाकर और जाम को समाप्त करवाया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने आदेश जारी कर सभी दुकानों को रात 8 बजे के बाद अब बंद रखने की बात कही है। सरकार के इस फैसले पर बीजेपी का कहना है कि सरकार को और कड़े कदम उठाने यहाँ पर चाहिए थे ताकि कोरोना के चेन को यहाँ पर ब्रेक किया जा सके। लेकिन राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो भी फैसला लिया वो समझ से बाहर है। वहीं कांग्रेस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। मोदी ने जब सर्वप्रथम लॉकडाउन लगाया था तो क्या वो प्लानिंग के साथ था? इसके बावजूद हमने राज्य में कोरोना के बढ़ने से रोकने के लिए बेहतर काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं, जो सिर्फ भाव की राजनीति करते हैं, मानव को मानव नहीं समझते हैं, उनमें इंसानियत है नहीं तो उनको समझ में कहाँ से आएगा। सरकार की संवेदनशीलता इससे प्रमाणित होती है कि पहला लॉकडाउन जब मोदी जी ने बिना प्लानिंग का
बिना सोचे समझे 24 घंटे के ये पे अचानक लॉकडाउन कर दिए पूरे देश के। उस समय देश के लोगों को कितनी परेशानियां हुई, जो बाहर में रह रहे थे, जो प्रवासी मजदूर थे, छात्र थे, बहनें थी हमारे, या व्यवसायी थे, सब लोग फंस गए थे। देखिए, सरकार को इसमें मुझे लगता है चेन को तोड़ने के लिए थोड़ी और कड़ाई करनी चाहिए थी, क्योंकि आप 8 बजे अगर दुकान को बंद करने का आदेश दे रहे हैं तो दुकान बंद करके निकलते निकलते वहाँ से 8:30-9 तो ऐसे ही बच जाएगा, और उसके बाद ट्रैफिक रोड पे रहेगा। ट्रैफिक को लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया है, लोग पैदल चलेंगे, लोग ऑटो से चलेंगे, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अगर आपको लॉकडाउन लगाना था तो सुबह 8 से 6 तक का कड़ा लॉकडाउन लगाते कि वेहिकुलर ट्रैफिक भी जो मूवमेंट है इसका ये रुक जाए। और दूसरा बात है कि बड़ी अजीब इन्होंने निर्णय भी लिया है कि जिस तरीके से सिनेमा हॉल बंद 4 दीवारी के भीतर में है, उसके लिए इन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं दिया। तो पटना में स्कूल बंद करने के खिलाफ विश्वविद्यालय मुख्यालय पर एआईएसएफ ने प्रदर्शन किया। वहीं एआईएसएफ के सुशील कुमार ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को रोका ना जाए, क्योंकि कई विधानसभा में चुनाव हुए हैं और कई जगह चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में स्कूलों को खोला जाए। वहीं अशोक राजपथ में पुल बनाने के नाम पर यहां पर खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़ने का भी उन लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। स्कूल कॉलेजों को कोरोना का डर दिखाकर बंद किया गया है। हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के कई राज्यों के अंदर में चुनाव, बिहार के अलावे कई विधानसभा के अंदर में चुनाव कराए गए। कई विधानसभा चुनावों के अंदर में कई बड़ी बड़ी रैलियां की गई, नेताजी के भाषण हुए, लेकिन बावजूद भी स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद किए जा रहे हैं। तो पटना के डाक बंगला चौराहे पर निजी स्कूल संचालकों ने सीएम नीतीश का पुतला फूंका। बता दें कि बिहार के शिक्षण संस्थानों को बंद करने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दर्जनों की संख्या में शामिल होकर शिक्षकों ने सरकार के फैसले का विरोध किया। शिक्षकों के अनुसार बिहार सरकार गलत तरीके से बिहार की शिक्षा ध्वस्त करने की नीति अपना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक शैक्षणिक संस्था को बंद करके बिहार सरकार छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज छात्र हित में, शिक्षा के हित में, स्कूल खोलने के हित में आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। एक तरफ सरकार लंबी लंबी रैली करती है, मॉल खुला है, स्कूल खुला है, ये डाक बंगला चौराहे पर आज हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। भागलपुर में स्कूल और कोचिंग को बंद करने के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने कलेक्ट्रेट के सामने छात्रों पर अत्याचार बंद करो के नारे लगाकर सामाजिक संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया। ओम उपाध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह से बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से बिहार भर में कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया है। अगर कोरोना वायरस बिहार में है तो पूरे भारत में भी होगा। फिर क्यों बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। वहीं उन्होंने बिहार सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विधान परिषद की संस्थाएं चल ही रही है, तो ये सरकार आग्रह करते गए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चल ही रहा है, विधान परिषद की संस्थाएं चल ही रही है, तो ये सरकार करना बंद करे। मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने यहां अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने डबल मर्डर मामले में संज्ञान लेते हुए मामले के 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि यहां पर लड़ाया थाना क्षेत्र में 24 फरवरी 2019 को प्रमिला देवी और कपूरवी देवी की हत्या डायन बताकर गांव के ही लोगों ने कर दी थी, जिसमें मृतका के बेटे के बयान पर 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस पूरे मामले में न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2019 को इन 7 आरोपियों पर आरोप गठन किया था और सजा के बिंदु सुनवाई करते हुए सभी 7 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 2-2 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। 24/2/2009 को लड़ैया थाना संख्या 19/5/2019 दर्ज किया गया था 7 अभियुक्तों के विरुद्ध, जिसके सूचक मुंशी मांझी थे।
उसमें परमीला देवी और कपूरवा देवी की हत्या की गई थी और डाइन कह करके उसको हत्या किया गया था, उसको मार दिया गया था। उसके बाद उसकी लाश को पथली नदी में जो है बालू में गाड़ दिया गया था। इसी में उसको जो है और फिर न्यायालय ने पहले दोषी पाया था और दोषी पाने के बाद न्यायालय ने आज अपने सेंटेंस में उसको आजीवन कारावास 302 में दिया है और 2-2 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड दिया है 7 आदमी। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।